क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है ना, ये भी जरूरी है। मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? अगर हम देखा कि जहाँ बताएगा 1948, इससे पहले कि हम अगर पृष्ठभूमि पे जाएं तो सबसे पहले इसकी आधारशिला रखी गई थी 1215 में, है ना, जब उसको इंग्लैंड में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा। ये मुख्य पत्र था इंग्लैंड के महाराजा के द्वारा जनता के पक्ष रखा गया, क्योंकि वह शादी हो रही थी, जनता का शोषण हो रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में इन अधिकारों को लाया गया था। वहां से मानव अधिकारों की बात चलती है। इसके बाद 1686 में एक अधिकार और पेश किया गया ब्रिटेन में, जब से कि उसमें कुछ अधिकारों की बात की गई, यहाँ से शुरुआत चली। फिर जब हम पढ़ते हैं कुछ क्रांतियां हुई थी विश्व में, 1786 91 में, उस समय क्या फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1786 में, तब जाके वहां पे समानता, गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता इत्यादि की मांग उठने लगी थी। तब से ही हम मांग करते हैं कि सबको समान रूप से रहने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है ना। ये मुख्य तौर से फ्रांसीसी क्रांति से लाया गया और हमारे यही मौलिक अधिकारों में इन चीजों का समावेश भी किया गया है ना। इसी के आधार पर फिर हम आगे चलते हैं कि बात होती है जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत से मानव अधिकारों का हनन हुआ था, एक नहीं बहुत से। जितने आपके अधिकार होते, कोई अधिकार नहीं बचा था। जिस तरह से अभी भी आप देख सकते हो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, वहाँ कोई अधिकार नहीं है ना। यहाँ भी वो हमारे भारत में भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से अधिकारों का हनन हो रहा है ना। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उससे बीच में अब संस्थाओं का गठन होना चालू हो गया था। तब एक यूएनओ का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन, उसका गठन हुआ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र की तैयार किया गया, जिसको 10 दिसंबर 1948 को सबके सामने लाया गया, है ना। उस अधिकार पत्र में वो अंगीकृत किया गया था, उसको अपनाया गया 50 में। उसमें लगभग 30 अनुच्छेद बनाए गए थे, 30 अनुच्छेद, जिनमें प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग स्वतंत्रता, अलग अलग अधिकारों की बात की गई है कि किसी व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म, निर्जातीय, नस्ल इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और सभी को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, छात्र हो या छात्रा हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी को कुछ ना कुछ अधिकार है और उन अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। क्योंकि मानव अधिकार की बात है, मानव होने के नाते सबको कुछ ना कुछ अधिकार है, और वो भी कैसे, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक, है ना। हम जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे, संविधान मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, वो नहीं, मौलिक अधिकारों से भी बढ़ के हैं। आप मानव हो तो मानव होने के नाते आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, ऊपर से दिए गए हैं। हम नहीं देने वाले कौन होते हैं? कोई कानून देने वाले, हाँ, कानून उनका संरक्षक है। ये कहा गया कि राज्य मतलब नेशन, जो भी राष्ट्र है मानव अधिकारों का संरक्षण करेगा, है ना। जिस तरह के हमने मौलिक अधिकारों में न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा गया, इसी तरह से जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, वहां कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र की ये जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जगह पे वहां राज्य लिखा गया, प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने मानवों का अधिकारों की रक्षा करें, जितने भी मानव है उनके अधिकारों का संरक्षण करें और उनको गरिमापूर्ण जीवन यापन व्यतीत करने में सहायता एवं सहयोग प्रदान करें, ना। इस तरह से अधिकारों की शुरुआत हुई, 1949 में अपनाया गया। ये तो संपूर्ण विश्व की बात हुई, है ना, विश्व। इसके बाद हमारा 1993 में, जैसे सर ने बताया, 1993 एक एक्ट आया था, 1993 मानव अधिकार अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आया था और एक राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार का प्रत्येक अपने पूरे राष्ट्र के लिए है ना, सभी राज्यों के लिए हो जाएगा। एक राज्य मानव अधिकार है जो प्रत्येक राज्य उनका गठन करेगा। उसमें कुछ जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, है ना, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, और कुछ जो मानव अधिकार आयोग की जानकारी रखते हैं, वो विधिवेत्ता या जो जानकार है उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाता है ना। जिस आयोग का गठन कब हुआ था? 28 सितंबर 1993 में इस अधिनियम का गठन हुआ था। इसमें अगर आपको कोई शिकायत है, किसी मानव अधिकार को, मतलब किसी के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको लगता है, किसी को लगता है, या स्वयं राष्ट्रीय मानव अधिकार को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के मानव अधिकार हनन हुआ, या किसी राज्य या सरकार या किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, हनन किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वो स्वेच्छा से भी वो कोई प्रक्रिया चालू करता है या कार्रवाई कर सकता है, या किसी की शिकायत पर भी कार्रवाई कर सकता है ना। आपके जो भी अधिकार है, लेकिन उसके पीछे एक शर्त रखी गई है,
ये इस शर्त शायद इसका दुर्भावना है कि भारत सबके लिए कि 1 साल के भीतर आपको अंदर अंदर उसकी शिकायत करना पड़ेगी या उनको शिकायत लेना पड़ेगी। अगर 1 साल के बाद आपके अधिकार आप शिकायत करते हो तो उन पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है। ये थोड़ा सा बैकवर्ड पर बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, इस कारण वो पीछे रह जाते हैं, उनकी शिकायत नहीं हो पाती है ना। इसके सजा का प्रावधान है ना, उसके लिए सहयोग के लिए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सभी हैं, है ना। और जो जिला एक कानूनी प्रावधान भी दिया गया कि जो जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय है उनको राज्य सरकार चाहे तो मानव अधिकार न्यायालय घोषित कर सकती है, लेकिन एक प्रावधान पेंडिंग में। इस तरह से हो जाता है तो आपके सभी अधिकारों का और भी अच्छे से सुरक्षित किया जा सकता है। और भी बहुत कोई अधिकार है, जैसे हम मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ये तो हमने बैकग्राउंड देखा। अभी क्यों मनाया जाता है, जिससे कि आप लोगों आप क्या पूरा संपूर्ण मानव जाति को एक ज्ञान हो कि नहीं उनके क्या क्या अधिकार है, कैसे है, उनका जानकारी मिल सके। इसके लिए मानव अधिकार सेमिनार करवाते हैं, है ना। कुछ जैसे अभी सर ने कहा था कि आप निबंध लिख के आओ, कुछ कागजों पे लिख के लाओ, इस तरह की बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। इस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है और प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसकी एक नई कुछ ना कुछ थीम रहती है ना। इस साल भी उसकी एक थीम है ना। तो इस तरह हर तरह कुछ ना कुछ उसकी थीम रहती है, गरिमापूर्ण जीवन जिए, पूरा मानव सबको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इस तरह इस साल की एक थीम दी गई है ना। तो इस तरह से आपको कहा मानव अधिकार प्रत्येक 10 दिसंबर 10 दिसंबर को मनाया जाता है और आज हम इसी रूप में मना रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा व्याख्यान रखा गया था। इस सबके लिए आभार। थैंक यू।